गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो ये मैंने टिफ़िन डाल दिया है, ये इसका स्कूल जाएगा ये। और स्कूल जाने के लिए हमें उठना पड़ता है 5:30 या 6 बजे। उसका टिफ़िन तैयार हो चुका है। अभी तो दिन ही निकल गए हैं। सामान बिखरा पड़ा है, इसकी यहाँ से भी सफाई होगी। धूप नहीं है आज बिल्कुल भी, क्योंकि लगातार धूप होते होते अब धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। देखिए किचन कितना खराब हो गया है। बस इसको जस्ट अभी मैं टहल लेने के बाद फिर और भी खराब हो चुका है। इससे पानी नहीं रुक रहा है और ना ही फिल्टर हो रहा है, इसलिए हमने ऊपर से इसका जो पानी का कनेक्शन था वो बंद कर दिया ताकि पानी नीचे टपके ना। सब कुछ भीग गया नीचे। ये मैंने कुछ नाश्ता मंगाया था चाय के लिए। अब जाएगा ये स्कूल। इसकी वैन आती है 7:20 पे, हमारे गांव में ही आती है। यस केशव व्लॉग विद लड्डू गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपने अनुभव शेयर करें। तो अभी ये जाएगा स्कूल। स्कूल जाने के बाद ही काम समेटना आसान होता है, वरना बच्चे बीच बीच में फिर उसको गड़बड़ करते हैं। हमारे सिंपल से छोटे से अच्छे से व्लॉग क्या आपको भी अच्छे लगते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये चला गया आगे आगे इसके दादाजी जा रहे हैं। तो मैं अभी अपनी चाय लूँगी और उसके बाद में करते हैं इनको साफ। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है फ्रेंड्स। फ्राइडे को मेरा फर्स्ट होता है। नहा धोकर मैंने यहाँ पर दीप जोत कर लिया है और शाम के टाइम में फिर हम व्रत को खोलते हैं। व्रत को खोलने में कहानी पढ़ना अनिवार्य है। खट्टा, नींबू, इमली, दही, छाछ इनसे आपको दूर रहना है। ना ही आप किसी को दें, कोई मांगे तो भी नहीं देना है। घर में भी नहीं मंगवाना आपको किसी से। सिर्फ केले खा सकते हैं आप, और गुड़ चने का जो भोग अपनी माँ को दिया है वही आप खाएं और अपना व्रत खोल लें। और माता को भोग लगाने के लिए आप है ना सिंपल आलू की सब्जी है, घिया है, हरी सब्जी कुछ भी बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज के। जीरे का छौंक लगाकर फिर आप 4-5 बजे के करीब यानी सूरज रहते रहते ही माता को भोग लगा के आप खुद भी भोग खा लें और अपना व्रत का अनुष्ठान है वो पूरा करें। इससे ही आपका व्रत पूरा माना जाएगा। और सूरज रहते रहते खाना इसलिए खाया जाता है क्योंकि सूरज ढलने के बाद फिर वो दूसरा दिन लग जाता है, तो इसलिए हमें 2 पहर का व्रत नहीं होता है, 1 पहर में इसको पूरा करना होता है। और केशव को नहला दिया है, अभी ऊपर जाने की जिद कर रहा है, धूप में खेल लेगा ये। तो व्रत से याद आया कि व्रत चाहे
फ्राइडे का ही क्यों ना हो, कोई भी व्रत तो आपको संध्या से पहले ही उसका अनुष्ठान पूरा करना होता है। और नहलाने से पहले मैं इसको जो ये खेलना चाहता है वो खेलने देते हैं ताकि ये थक जाए। फिर नहाने के बाद फिर मिट्टी में होना है इसको। तो इसी तरह से हमें नियम रखने होते हैं व्रत के। हमारे यहाँ तो ऐसे ही व्रत किए जाते हैं। आपके गांव शहर में किस तरह से करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। ये आज की क्लिप है। आज मैंने सीढ़ियों की और छत की सफाई की है। 1 महीना हो गया था पूरा, क्योंकि इतना पुराना जाना नहीं होता तो साफ ही रहता, लेकिन अब थोड़ा सा ना महसूस हुआ कि सफाई होनी चाहिए, तो मिट्टी वगैरह जो कचरा था वो साफ कर दिए हैं। बस इसको भी पानी से धोना बाकी रह गया। धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पूरा दिन फिर ये सूखेगा नहीं। और यहाँ पर फिर ये केशव खेलता है। तो इसी तरह से हमारा तो रूटीन ये है। और रूटीन तो काम का कोई भी हो सकता है, शाम का, सुबह का, सबका अलग अलग रहता है। छोटे बच्चे हैं, उनको पता होता है कि किस तरह काम निपटाने हैं और कैसे करनी है, क्योंकि जिम्मेदारी उनको नहलाने खिलाने की भी है। तो फिर इस तरह से हमें उनके साथ ही एडजस्ट करना होता है हर काम। तो यहाँ मैंने बाहर की सफाई की है। और सर्दियों में पोछा अगर आप लगाते हैं तो आराम से 2 दिन 3 दिन निकल जाते हैं, इतना कोई ज़रूरी नहीं रहता है। हफ्ते में 2 बार ठीक रहता है। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप हर दूसरे दिन लगा सकते हैं। खुद का भी ख्याल रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे तो आप सबका ख्याल रख पाएंगे। इस केशव व्लॉग विद लड्डू गोपाल के व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं? 3 साल से आप 3 साल पुराने सब्सक्राइबर हैं या अभी जस्ट नए, आप सबको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। व्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स लाइक करिएगा। और अभी ये दुकान से आया है अपनी चीज़ लेकर, पास में ही है। तो ये वापस जाएगा साथ में। तो जी हमारे व्लॉग्स छोटे से प्यारे से नन्हे से होते हैं, हमारी तरह भोले वाले से। तो आप प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर करिएगा। क्या आपके वही गांव शहर में धुंध शुरू हो गई है? हमें बताइएगा कमेंट में। हमारे गांव में तो 3-4 दिन से धुंध पड़ना शुरू हो गई है। हर दिन आपके लिए नए नए हम व्लॉग्स लेके आएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और कुछ भी अगर इसमें मिस्टेक होती है तो माफ़ करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी हमें देखने के लिए।